आप कई दिनों से देख भी रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे कि जो विवेक बिंद्रा है उनका डिस्प्यूट हो गया है अपनी दूसरी पत्नी के साथ। पहले जो संदीप महेश्वरी थे उनके साथ डिस्प्यूट चल रहा था, अब जो दूसरी पत्नी है उसके साथ भी मारपीट की गई थी। और इस बात को लेकर जो विवेक बिंद्रा की दूसरी पत्नी थी उसके भाई ने विवेक बिंद्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि विवेक बिंद्रा के खिलाफ किन किन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है, साथ ही हम बात करेंगे क्या विवेक बिंद्रा को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत अलविलो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप इसे जुड़कर रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। सबसे पहले तो हम यह बात करेंगे कि विवेक बिंद्रा के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है, जिन धाराओं में दर्ज हुई है उनमें कितने कितने साल की सजा है, साथ ही क्या विवेक बिंद्रा को गिरफ्तार किया जा सकता है। साथ ही हम बात करेंगे कि जब पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और दूसरी पत्नी पर अगर अधिक चोट पाई जाती है तो क्या हम और भी धारा जोड़ सकते हैं। आगे आप ध्यान से सुनना। विवेक बिंद्रा की दूसरी पत्नी के भाई वैभव के द्वारा 14 दिसंबर 2023 को विवेक बिंद्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। जो विवेक बिंद्रा थे वह पुलिस थाना था 126 सेक्टर नोएडा, उसमें एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। उसमें यह आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई जाती है विवेक बिंद्रा जब अपने घर आते हैं तो अपनी मां के साथ झगड़ा करने लग जाते हैं और बीच बचाव करने के लिए जब उनकी दूसरी पत्नी आती है और वह कुछ बोलती है उससे पहले ही विवेक बिंद्रा अपनी जो दूसरी पत्नी थी उसके साथ मारपीट करने लग जाते हैं। उसको कमरे में बंद करके उसके साथ मारपीट करते हैं। उसके कान में चोट आती है जिससे कान का पर्दा फट जाता है और उससे सुनाई भी कम देने लगता है, जिसके कारण से चोट के निशान भी पाए जाते हैं और यह आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। और यह भी कहा जाता है कि जो लड़ाई झगड़ा हुआ था, जो पत्नी के साथ मारपीट हुई थी, उस मारपीट से दूसरी पत्नी अभी भी सदमे में है और उसका हॉस्पिटल में अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है। विवेक बिंद्रा के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करवाई गई थी वह धाराएं हैं 427, 323, 504 और 325 आईपीसी। इन धाराओं में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। आईपीसी की धारा 427 में 2 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है और 504 में भी 2 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है और आईपीसी के सेक्शन 323 में 1 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है। और लोगों की सुनवाई के अनुसार यह पता लग रहा है कि आईपीसी के सेक्शन 325 में भी एफआईआर दर्ज हुई है क्योंकि हड्डी टूटने की बात हो रही है। और आईपीसी के सेक्शन 325 में 7 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है और साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। अब हमारा सवाल ये था कि जब एफआईआर दर्ज हो जाती है इन धाराओं में और जब मेडिकल में जब चोट ज्यादा होती है तो धाराएं जोड़ी जा सकती हैं, तो हमारा जवाब ये रहेगा कि हाँ, बाद में भी धाराएं जोड़ी जा सकती हैं मेडिकल के आधार पर। अगर विवेक बिंद्रा के द्वारा किसी खतरनाक हथियार से अपनी दूसरी पत्नी पर चोट कारित की जाती है, उसके साथ मारपीट की जाती है और कोई हड्डी टूट जाती है, ऐसी स्थिति में आईपीसी के सेक्शन 324 और 326 भी लगाई जा सकती है। अब यह डिपेंड करता है कि अगर कान में चोट आई है तो पर्दे की क्या स्थिति है, साथ ही अगर कोई अंदरूनी चोट है तो उसमें क्या स्थिति है। अगर कोई बोन डीप चोट है या किसी खतरनाक हथियार से चोट कारित की गई है, अगर कोई ऐसी स्थिति है तो आईपीसी की सेक्शन 324 भी लगाई जा सकती है और 326 भी लगाई जा सकती है। लेकिन देखने को यह मिल रहा है कि ऐसी कोई भी चोट नहीं हुई है। अब हम बात करते हैं कि इसके अलावा और कौन सी धाराएं लगाई जा सकती हैं। जब रिपोर्ट हो जाती है इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही, जब पुलिस के द्वारा 161 सीआरपीसी के बयान लिए जाते हैं और जो गवाह होते हैं उनके द्वारा यह कहा जाता है कि विवेक बिंद्रा के द्वारा या फिर उसके परिवार के द्वारा दहेज की मांग की जाती है, तो इसके आधार पर आईपीसी के सेक्शन 498 ए भी जोड़ी जा सकती है। अगर किसी गवाह के द्वारा यह कहा जा सकता है या फिर कोई डावरी या दहेज की मांग की जाती है, इसके साथ ही कोई धमकी दी जाती है, तो आईपीसी के सेक्शन 506 भी जोड़ी जा सकती है इन्वेस्टिगेशन के दौरान। घरेलू मामला होने के कारण यह मामला मीडिएशन सेंटर जा सकता है। अगर इसमें कोई बात नहीं बनती है तो न्यायालय में चार्जशीट भी पेश की जा सकती है। अब हम बात करते हैं कि क्या इन धाराओं में विवेक बिंद्रा की गिरफ्तारी हो सकती है, तो मैं आपको बता दूं कि इन धाराओं में गिरफ्तारी नहीं हो सकती है।
इसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बनाया था सीआरपीसी के सेक्शन 41A का, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसका लिंक मैं आपको डाल दूंगा। आप देख सकते हैं कि व्यक्ति की गिरफ्तारी कब हो सकती है और कब नहीं हो सकती है। इन धाराओं में जो भी सजा है वह 7 वर्ष से कम की सजा है। अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कोई ऐसी चोट पाई जाती है और पुलिस के द्वारा आईपीसी के सेक्शन 326 की धारा जोड़ दी जाती है तो उसमें 7 वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान दिया गया, यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 10 वर्ष कम से कम। तो इसमें पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर सकती है। अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान विवेक बिंद्रा के द्वारा पुलिस को कोऑपरेट नहीं किया जाता है या कोई दूसरा अपराध किया जा सकता है या फिर कोई गवाह है उसको डराया धमकाया जा सकता है या उसको लालच भी दिया जा सकता है, साथ ही साथ अगर विदेश जाने की कोई प्लानिंग है तो ऐसी स्थिति होने पर पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। महिला इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है। सेक्शन 12 के तहत वह कंप्लेन दर्ज करवा सकती है। अगर महिला चाहे तो सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत मेंटेनेंस की भी मांग कर सकती है। अगर पत्नी के गहने छीन लिए गए हैं, ले लिए गए हैं, तो आईपीसी के सेक्शन 406 के तहत भी एफआईआर करवा सकते हैं। सुनने में आ रहा है कि विवेक बिंद्रा की जो पहली पत्नी थी उसका अभी तक तलाक नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब है कि आईपीसी के सेक्शन 494 यानी 494 में यह बताया गया है कि अगर कोई पति अपनी पहली पत्नी को बिना तलाक दिए दूसरी किसी महिला से शादी कर लेता है, यानी दूसरी शादी कर लेता है, तो यह भी एक अपराध माना जाएगा जिसमें 7 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है। इसके तहत पत्नी 494 आईपीसी का केस भी कर सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज पेज को फॉलो जरूर करें ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।